काशीपुर नाम के एक गांव में हरिया नाम का एक आदमी रहता था, जो लकड़ियां काटकर अपना जीवन व्यतीत करता था। वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। जलाऊ लकड़ी से होने वाली कमाई बहुत ही कम थी। उनके घर में भोजन और कपड़े की हमेशा ही कमी रहती थी। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, चाहे कितने ही दिन बीत जाएं, आपकी यही कमाई रहेगी। कोई त्योहार नहीं होता, कोई जश्न नहीं होता। इस जलाऊ लकड़ी को काटने और बेचने के बजाय तुम शहर जाकर कुछ और काम कर सकते हो। और कितने ही सालों तक हम ऐसा ही जीवन व्यतीत करते रहेंगे। अरे देखो, मैं हमेशा ही तुम्हारी बात सुनता हूँ क्या नहीं सुनता हूँ? सुनता हूँ ना। अरे कितनी बार तुमको बताना पड़ेगा कि मैं ये गांव नहीं छोड़ सकता हूँ, नहीं छोड़ सकता हूँ। नहीं सुनाई दे रहा है ना? नहीं छोड़ सकता हूँ। अरे शहर में यहाँ की तरह शांति तो है नहीं, क्या करेंगे वहां? मैं नहीं चाहता कि अगली बार हमारे बीच में इस विषय पर फिर से बहस हो। गांठ बांध लो ये चीज, मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। अब मैं क्या करूं? मैं भी यहाँ उस पाप की वजह से हूँ जिसने तुम्हें यहाँ बांध रखा है। अच्छा ठीक है, खाना बन गया है, खाना खाओ और काम पर चले जाओ। भोजन करने के बाद हरिया लकड़ी काटने के लिए चला जाता है। आज वो लकड़ियां ढूंढते ढूंढते काफी दूर निकल आया था। आज तो बहुत दूर चला आया हूं। बस मुझे एक बड़ा सा पेड़ चाहिए जिससे मुझे ज्यादा से ज्यादा लकड़ी मिल सके, लेकिन मुझे अब तक एक भी पेड़ नहीं मिला। ओह अच्छा, वो एक पेड़ है। लेकिन है तो वो काफी छोटा। अब कुछ नहीं मिल रहा है तो ठीक है, आज इसी से काम चलाना पड़ेगा। चल भाई हरिया, शुरू हो जा। वो उस पेड़ को काट देता है और वो उस पेड़ से 3 जलाऊ लकड़ी के गट्ठर बनाता है, जिनमें से वो एक को अपने सर पर रखकर गांव की ओर चल पड़ता है उस गट्ठर को बेचने के लिए। अरे ये क्या, यहाँ पर तो लकड़ियां खरीदने वाला कोई भी नहीं है, तो क्या इन सब लकड़ियों को लेकर मुझे घर पर जाना पड़ेगा? हे भगवान, ऐसा मत करो मेरे साथ। और इतने में ही एक शास्त्री जी ने उन्हें आवाज लगाई, अरे सुनो लकड़ी बेचने वाले भैया, जरा ये तो बताओ कि ये जलाऊ लकड़ी कितने की है? महाराज, आपको सारी लकड़ियां चाहिए या आधी? अगर सारी लकड़ियां चाहिए तो केवल 10 रुपए में दे दूंगा। मुझे सारी लकड़ियां तो चाहिए, लेकिन जो तुमने दाम बोला है उतने दाम में नहीं, मैं केवल 5 रुपए दे सकता हूँ। अरे महाराज, आप भी क्या कीमत बोल रहे हैं? चलिए, वैसे तो मैं इस कीमत पर नहीं देता हूँ, पर मैं आज बहुत ज्यादा थक गया हूँ। चलिए ठीक है, ला दीजिए, 5 रुपए ही दे दीजिए। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। ला दे दीजिए महाराज। अरे महाराज जल्दी से दे दीजिए, मुझे घर भी जाना है और मुझे खाना भी खाना है, बहुत भूख लगी है। ये लो भैया तुम्हारे 5 रुपया। ये सारी लकड़ी वहां पर रख दो। वैसे तुमने कहा तुम्हें बहुत भूख लगी है, क्या तुम कुछ खाना खाओगे? खाना तैयार है, तुम खाना खाओ और फिर चले जाना। हाँ महाराज, बहुत तेज भूख लग रही है, और अगर मैं आपके साथ खाऊंगा तो आपके लिए खाना नहीं बच पाएगा। रहने दीजिए, मैं घर जाके खा लूंगा। तुम चिंता मत करो, तुम खाना खा लो। तुम्हारे खाना खाने के बाद भी 10 और लोग भी खाना खा सकते हैं। उतना खाना है मेरे पास, जब भी तुम्हें भूख लगे तुम यहाँ आकर खाना खा सकते हो। हरिया ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या आप हमेशा ही सबको ऐसे ही खाना खिलाते हो? जब तक मुझे ईश्वर शक्ति देता है तब तक मैं ये करते रहना चाहता हूँ, आगे फिर ऊपर वाले की इच्छा। ठीक है, तो आज मैं खाना यहीं पे खाऊंगा। उस दिन हरिया ने शास्त्री जी के घर पर भर पेट खाना खाया। खाना खाने के बाद हरिया शास्त्री जी से बोला, महाराज आप तो बहुत अच्छे और उदार दिल के हैं। ऐसा अच्छा काम करने में मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अब से मैं 10 रुपए कीमत वाली लकड़ियाँ आपको सिर्फ 5 रुपए में दूंगा। चलिए महाराज, नमस्ते, चलता हूँ मैं। ठीक है, तुम जा सकते हो। हरिया ने अपनी सारी काटी हुई लकड़ियां पर गट्ठर 5 रुपए के हिसाब से शास्त्री जी को दे दी
और घर के लिए निकल पड़ा। घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उससे पूछा, क्या हुआ? इतनी देर तक क्या कर रहे थे? क्या आज तुम्हें कोई अच्छा सौदा मिल गया? अच्छा तो फिर लाओ पैसे। हाँ, देखा जाए तो सौदा अच्छा नहीं था। आज बस 5 रुपए ही मिले हैं। हाँ, जानता हूँ रोज से कम है, पर तुम्हें इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। ये लो। क्या तुम सच में मुझे 5 रुपए दे रहे हो? मैंने तो सोचा था कि जितना तुम रोज देते हो उससे दुगना तो दोगे, लेकिन तुमने तो उसका भी आधा कर दिया। तुम इतने लंबे समय तक कहाँ थे? क्या कर रहे थे? अरे, मैं लकड़ियां बेचने निकल गया था, पर कोई खरीद ही नहीं रहा था। तो मैं अपने पास के गांव गंगापुर में शास्त्री नाम के एक ब्राह्मण के घर गया था। उनके घर जो भी जाता है वो उन्हें वहां प्यार से खाना खिलाते हैं। अब ऐसे लोगों के लिए हमें कुछ ना कुछ तो जरूर करना चाहिए ना। बताओ, करना चाहिए ना? फिर तो वो ब्राह्मण बहुत पैसे वाला होगा, नहीं तो वो ये सब कैसे कर पाता? इतने लोगों को खाना खिलाने वाले की तुमने कैसे मदद की? अरे, वो इतना अमीर नहीं है जितना तुम सोच रही हो। वो बस दान की अच्छी भावना रखते हैं ताकि सबकी मदद हो सके। गंगापुर गांव के मंदिर के पुजारी है वो। अपनी मेहनत की कमाई से ही सबको खाना खिलाते हैं, बस। और क्या? मैं तो तुमसे बस ये पूछ रही थी कि तुमने उस ब्राह्मण की कैसे मदद की? हमारी आमदनी तो पहले से ही बहुत कम है, तो हम कैसे मदद कर सकते हैं? स्वर्ग जाने के बारे में मत सोचो, पहले धरती के बारे में सोचो। अरे, मैंने उन ब्राह्मण महाराज से कहा कि जो लकड़ी मैं लाता हूँ उसे मैं उन्हें आधे में दे दूंगा, और कल से कुछ लकड़ियाँ उनके लिए और बाकी लकड़ियाँ हमारे बेचने के लिए अलग से काट लूंगा। बस इतना ही काफी है। लेकिन अगर तुम जलाओ लकड़ी के 2 ढेर नहीं काट सके तो तुम आज की तरह ही रोज ऐसे ही 5 रुपए लेकर वापस आओगे। 5 रुपए में मैं घर कैसे चलाऊं? देखो, जो मैंने कहा है मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब आगे ऊपर वाले की इच्छा है। मैंने उन ब्राह्मण जी के घर खाना भी खाया है, बहुत स्वादिष्ट खाना था। फिर हरिया हर रोज जंगल से लकड़ियां काटता था और शास्त्री जी से किए वादे के मुताबिक उनसे सिर्फ 5 रुपए लेता था। एक दिन शास्त्री जी भोजन करने के लिए बैठे ही थे कि बाहर से हरिया ने आवाज लगाई, महाराज, लकड़ियां लाया हूं, मुझे मेरा 5 रुपए दे दीजिए और यहाँ आकर अपनी लकड़ियां ले लीजिए ताकि मैं जल्दी से जल्दी घर जा सकूं। बाहर आकर शास्त्री जी बोले, देखो हरिया, आज मैं तुम्हें 5 रुपए नहीं दे सकता, तो तुम तुम्हारी लकड़ियां लो और जाओ। वापस क्यों जाऊं? मैं यहीं के लिए लाया हूं महाराज। आज पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, कल दे देना। वो क्या है, मुझे भूख बहुत लगी है, तो कुछ खाना ही खिला दीजिए। वो क्या है ना, मुझे भूख बहुत लगी है। खाना तो खिला सकते हैं ना आप? वैसे आप सबको तो खाना खिलाते ही हैं। क्यों महाराज? बहुत अच्छी हरिया, तुम अपने हाथ पैर धो लो, तब तक मैं भोजन की व्यवस्था करता हूँ। शास्त्री जी घर में जाकर अपने पत्नी को ये बात बताते हैं तो उनकी पत्नी उनसे कहती है, तुमने ऐसा वादा क्यों किया? हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है सिवाय उस खाने के जो आप अभी खाने वाले हैं। हम इस समय हरिया को कैसे खिलाएंगे? पूरा खाना खत्म हो चुका है। अरे, इसमें ऐसी भी क्या बात हो गई? ये जो तुमने मेरे लिए खाना परोसा है वो हरिया के लिए काफी है। सोच रहा हूँ कि आज मैं उपवास कर लूं। मुझे बताओ, तुम ऐसा कितनी बार करोगे? जब हमारे पास उतनी अक्षमता नहीं है तो ये सब क्यों करना है? सब भगवान देता है। तुम जाओ और हरिया को खाना खिला कर आओ। एक दिन हरिया हमेशा की तरह लकड़ियां काटने जाता है। जंगल के सामने के सारे सूखे पेड़ वो पहले ही काट चुका था और सूखे पेड़ों की तलाश में वो जंगल के अंदर काफी दूर तक चला गया। वो मन में सोचने लगा, हाँ, इससे पहले मैं जंगल के कभी इतने अंदर नहीं आया। मुझे सावधान रहना चाहिए, यहाँ जंगली जानवर भी हो सकते हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो। इतने में ही उसे एक सूखा पेड़ नजर आता है। उसे देखकर वह सोचता है, ये पेड़ पूरी तरह से सूखा हुआ है। लग रहा है कि ये एक शाखा ही काफी है इसकी।
अगर मैं इसे काटता हूँ तो 3 ढेर तो बन ही जाएंगे। हाँ, ऐसा सोचकर वो उसी डाली पर बैठकर उसे काटने लगा। बहुत बड़ी और सूखी शाखा होने के कारण वह टूटकर बगल के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी पर गिर जाती है। उस झोपड़ी के अंदर से एक साधु बाहर आते हैं और गुस्से में कहते हैं, मेरी तपस्या जिसने भंग की, लगता है वो तुम ही थे। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम कुत्ते बन जाओगे। हरिया रोते हुए बोला, अरे 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 बाबा, अरे बाबा, मुझे नहीं पता था कि आप झोपड़ी के अंदर बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं। महाराज महाराज महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। पता है तुम्हें, मैं 100 साल से तपस्या कर रहा हूँ और तुमने मेरी तपस्या भंग की है। मैं तो रोज पेड़ काटने आता हूँ महाराज, और जलाऊ लकड़ी ले जाकर बेचता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझ पर दया करिए। जानबूझकर नहीं किया है महाराज, गलती से हो गया है। माफ कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। इस श्राप को वापस ले लीजिए महाराज, इस श्राप को वापस ले लीजिए। मैंने क्रोध में आकर तुम्हें श्राप दिया है, अब इस श्राप को वापस लेना मेरे लिए संभव नहीं है, पर मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा। तुम ऐसे लोगों को ढूंढो जो सबसे अच्छा दान देते हैं। उनके खाना खाने के बाद अगर उनकी प्लेट में एक भी खाने का दाना बच जाता है तो उसे खाकर तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। अगर तुम अपने अभी के रंग से पूरी तरह सफेद हो जाते हो तो तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। महाराज, मैं जो जलाऊ लकड़ी काट कर बेचता हूँ, उनसे जो मुझे पैसे मिलते हैं उसी से मैं अपनी पत्नी का पेट भरता हूँ। अगर मैं कुत्ता बन जाऊंगा तो मेरी पत्नी का क्या होगा महाराज? तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी पत्नी को कोई कमी नहीं होगी, भगवान उसकी व्यवस्था करेंगे। जब तुम्हारा श्राप टूटेगा तो तुम अपने कष्टों से मुक्त हो जाओगे और एक सुखी जीवन व्यतीत करोगे। हरिया कुत्ते में परिवर्तित हो जाता है और श्राप से मुक्ति पाने के लिए यात्रा शुरू कर देता है। वो सोचने लगता है, मुझे सबसे अच्छा दान देने वाला कहाँ मिलेगा? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, शास्त्री जी है ना, वो बड़े ही उदार दिल के व्यक्ति हैं। अपने पहले प्रयास के रूप में मैं शास्त्री जी के पास जाता हूँ। हरिया कुत्ते के रूप में शास्त्री जी के घर जाता है और अंदर शास्त्री जी खाना खाने बैठे थे और भगवान को धन्यवाद दे रहे थे। हे भगवान, मैं सच में बहुत संतुष्ट हूँ। आपने मुझे उन सभी को खाना खिलाने की शक्ति दी जो आज यहाँ आए थे। धन्यवाद भगवान जी। शास्त्री जी के खाना खा लेने के बाद उनकी पत्नी ने उनका पत्तल बाहर फेंक दिया। हरिया कुत्ते के रूप में वहां आया और शास्त्री जी की पत्तल पर बचा हुआ खाना उसने खा लिया। खाना खाते ही उसका आधा शरीर तुरंत सफेद हो जाता है। मुझे लगा ही था कि शास्त्री जी बहुत साफ दिल के व्यक्ति हैं, लेकिन पूरी तरह श्राप से मुक्ति पाने के लिए मुझे एक और व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा। अगर कोई आसपास ही मिल जाए तो मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। अगर दिए गए श्राप से मुझे मुक्ति मिल जाती है तो इसी के कहे अनुसार मैं श्राप से मुक्त होने के बाद धन और सुख के साथ जीऊंगा। मैं चाहे कितने भी साल लकड़ी काट लूं, मैं इतना बड़ा तो नहीं बन पाऊंगा। ये तो मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ। मुझे श्राप देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। ऐसा कहकर हरिया किसी दूसरे व्यक्ति को खोजने लगता है। एक दिन संतोष नाम का एक व्यक्ति अपनी गाय दान कर रहा था और वहां से दान लेने वाला सुरेश गाय को लेकर संतोष के बारे में कहता है, कितना पवित्र आदमी है, और ऐसा वो मेरे साथ ही नहीं, वो कई लोगों के साथ ऐसा कर रहा है। ऐसे लोगों को आशीर्वाद मिलना चाहिए। यह देखकर हरिया सोचता है, वाह वाह वाह, आज तो मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। ये आदमी शास्त्री जी के समान ही होना चाहिए जो सबसे अच्छा दान कर रहा है। संतोष ने खाना खाया और पत्तल को बाहर फेंक दिया। हरिया तुरंत जाकर उस पत्तल पर बचा हुआ खाना जाकर खा लेता है, लेकिन उस पत्तल का खाना खाने के बाद भी
वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहता है। तभी वो सोचने लगा, संतोष तो इतना बड़ा दानी है, फिर मेरा रंग क्यों नहीं बदला? हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वह वापस आकर शास्त्री जी के घर के बाहर बैठ गया। वहां बैठा हुआ वह देखता है कि दो आदमी संतोष के बारे में बात कर रहे थे। उनमें से एक बोला, संतोष हमेशा गांव के बाहर वालों को बुलाकर ही दान देता है। अगर तुम सच जानोगे तो चौंक जाओगे। उसकी सारी गायें 2 महीने से ज्यादा दूध नहीं देती। उसे ये पहले से ही पता होता है। उन्हें बैठाकर खिलाना ना पड़े इसलिए दान कर देता है। वो कभी अच्छी दूध देने वाली गायें दान नहीं करता। उसे तो इस काम के लिए पाप लगेगा भैया। और तुम्हें पता है, हमारे राजा की तरह कोई भी दान नहीं कर सकता। वो एक महान दानी हैं। हमारे राजा भी 1 हफ्ते से खाना बांट रहे हैं और कल आखिरी दिन अन्न दान के साथ वस्त्र दान भी करने वाले हैं। वो वहाँ सबके साथ 1 हफ्ते से खाना खा रहे हैं। मैंने कभी भी उनके जैसा धर्मी नहीं देखा। अरे ये तो कुछ भी नहीं। उन्होंने हमारे लिए कितनी अच्छी सड़कें बनवाई हैं। हर जगह कुएं और तालाब भी खुदवाए हैं। मतलब उन्होंने बहुत कुछ किया है। भाई, मैंने तो ऐसे धर्मी व्यक्ति कहीं नहीं देखे। अच्छा, तो अब तक मैं जिस दूसरे व्यक्ति को ढूंढ रहा था वो राजा साहब हैं। अगले दिन हरिया राजमहल के बाहर पहुंच गया, जहां राजा सबको दान दे रहे थे। राजा के खाना खाने के बाद सैनिक उस पत्तल को बाहर फेंक देते हैं जिस पर राजा ने खाना खाया था। यह देखकर हरिया वहां जाता है और उस पत्तल पर बचा हुआ खाना खाता है, लेकिन उसका रंग फिर भी नहीं बदलता। फिर वो सोचने लगता है, राजा तो इतना बड़ा दानी है, फिर आश्चर्यजनक रूप से इतने महान दानी राजा का भोजन करने के बाद भी मेरा रंग क्यों नहीं बदला? मुझे तुरंत उस ऋषि के पास जाना चाहिए जिसने मुझे यह श्राप दिया था। इतना कहने के बाद वह उस ऋषि के पास चला जाता है जिसने उसे श्राप दिया था। उसके आधे बदले हुए रंग को देखकर ऋषि उससे कहते हैं, ऐसा लगता है कि अभी तक तुम्हें केवल एक ही आदमी मिला है। तुम्हारा केवल आधा रंग ही बदला है। क्या तुम्हें और कोई नहीं मिला? श्राप मिले आधा दिन हो गया है महाराज। शास्त्री जी का खाना खाकर मैं आधा सफेद हो गया। इसके बाद मैंने उनसे भी ज्यादा दान करते हुए लोगों को देखा। उनका बचा हुआ खाना खाकर मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। इसके अलावा हमारे शहर के राजा, जो कि बहुत बड़े धर्मी हैं, 1 हफ्ते तक उन्होंने सबको खाना और कपड़े दिए। इतने धर्मी व्यक्ति के प्लेट का खाना खाकर भी मैं श्राप से मुक्त नहीं हो पाया महाराज। इसमें कुछ रहस्य है जो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप ही बताइए महाराज, कृपा करके बताइए महाराज, मुझे बताइए कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। तुमने जितनों को भी देखा उसमें से संतोष द्वारा किया गया दान सच्चा दान नहीं था। वो ऐसी चीज दान में दे रहा था जिसकी उसे जरूरत नहीं थी। अगर उसे उनकी जरूरत होती तो वो उन्हें दान नहीं करता। ऐसे ही राजा जो कुछ भी देता है उसे दान नहीं माना जाएगा, क्योंकि राजा खुद नहीं कमाता। वो तो लोगों के द्वारा करों के रूप में प्राप्त धन से लोगों को कपड़े बांटता है और भोजन कराता है। राजा ने जो 1 हफ्ते तक जो भोजन और वस्त्र दान दिए हैं वो लोगों के द्वारा राजा को ही कर के रूप में दिया गया धन था। इसीलिए राजा ने जो भी दान लोगों को दिया है उसे दान नहीं माना जाएगा। ये लोगों का ही पैसा है और लोगों पर ही खर्च कर रहा है। समझ रहे हो तुम? इसमें राजा का दान कहाँ है? इसीलिए राजा ने जो भोजन खाया वो तुम्हें श्राप से मुक्त नहीं कर पाया। देखो, सही दान शास्त्री जी का है। उन्होंने भूखों को खाना खिलाया, भले ही उन्होंने खुद खाना नहीं खाया, इसीलिए उनका दान सबसे अच्छा था। तुम प्रयास करते रहो, तुम बहुत जल्द इस श्राप से मुक्ति पालोगे। मैं समझ गया महाराज, मैं सब समझ गया, धन्यवाद। हरिया फिर उदास मन से वहां से चला जाता है। चलते चलते उसे बहुत जोर की प्यास लग रही थी। वो सोचने लगा, कितनी दूर चला आया हूं,
बहुत भूख लगी है। बहुत अच्छा होगा अगर पास में कहीं खाना मिल जाए। वहां पास में ही उसे एक बूढ़ा आदमी पानी ले जाता हुआ दिखाई दिया। वह बूढ़ा आदमी रोज उस घड़े में पानी लाता और गर्मी में रास्ते से गुजरने वाले लोगों के लिए पानी रख देता। पानी का घड़ा रखने के बाद वह बूढ़ा आदमी जो खाना लाया था उसे निकालकर खाने लगा। भूखा हरिया उस बूढ़े आदमी के पास जाता है। वह बूढ़ा आदमी अपने खाने में से कुछ खाना खा लेता है और बचा हुआ खाना हरिया को डाल देता है। हरिया उस खाने को खाते ही शराब से मुक्त हो जाता है और आदमी बन जाता है। अरे 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 वाह, अरे मैं ठीक हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, मैं शराब से मुक्त हो गया। उसने उस बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और वापस लौट आया। ऐसे ही चलते चलते वह अपने गांव, अपने घर पहुंच जाता है और खुशी से रहने लगता है। और अब उनके घर में धन की बरकत भी होने लगती है।